गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम करते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। जहां बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है द 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 into 10⁻⁻19 coulomb and +20 into 10⁻⁻19 coulomb separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. So suppose कर लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल A यहाँ पे रखा हुआ है और एक चार्ज पार्टिकल B हमारा B पॉइंट पे रखा गया है। जो A पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल रखा है उसको हमने बोल दिया Q1 एंड विच इज गिवन +5 into 10⁻⁻19 कूलम, और जो B पॉइंट पे है उसको हमने बोल दिया Q2 जो दिया हुआ यहाँ पे कितना +20 into 10⁻⁻19 कूलम। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो दिया है 2 मीटर। अब बताया इन्होंने ये कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। इस लाइन में किसी ओ पॉइंट को फाइंड आउट करिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट O वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। सपोज द डिस्टेंस ऑफ दिस O पॉइंट फ्रॉम A इज x, देन द रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 2 - x, क्योंकि टोटल 2 है। अगर ये x है तो बाकी बस ये 2 - x। अब ये O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है A पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस साइड, उसको बोल दिया E1। और B पॉजिटिव चार्ज की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी इस तरफ, उसको बोल दिया हमने E2। अब क्यों होगा, देखिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस O पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, E1 इस साइड और E2 इस साइड। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये बोला कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो 0 कब होगी, जब E1 किसके बराबर होगी, E2 के बराबर होगी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो इसका मतलब है इफ E1 इज इक्वल टू E2, अगर E1 E2 के बराबर आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं E1। तो E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0। ये पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो चार्ज Q1 लिखेंगे, कितना दिया है यहाँ पे 5 × 10⁻⁻19, और नीचे डिस्टेंस फार्मूला ही है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर। उसी तरह से आप सेकंड निकालोगे, सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। अब चार्ज कितना है, अब ये वाला चार्ज है जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी E2 है, चार्ज है 20 × 10⁻⁻19, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 - x का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है, ये वाली इक्वेशन 1 और ये 2 दोनों बराबर होंगे। अब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, कंपैरिजन करो, 1/4πε0 5 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/4πε0 20 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 - x का होल स्क्वायर। अब यहां ये सेम है, कट जाएगा, ये सेम है, कट जाएगा, 5 4 जा 20, ये कट गया, यहां बचा 1/x स्क्वायर और इधर बचा 4/2 - x का होल स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 - x का होल स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - x का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर हटा दीजिए तो आपके पास है 2 - x इज इक्वल टू 2x, दोनों स्क्वायर खत्म हो गए। तो हमारे पास x एक साइड कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या आया, 2 इज इक्वल टू 3x, और यहां से x निकालिए तो x इक्वल टू 2/3। तो ये इसका आंसर आया, x इक्वल टू 2/3। यानी कि यहां से ये जो O पॉइंट जो है
वो ए से कितना दूर होना चाहिए, 2/3। 2/3 मीटर अगर दूर होगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 0 होगी। दिस इज आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम experience a torque of 9 into 10⁻26 Newton. Calculate dipole moment of the dipole. तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये इस तरह से है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म है और इसकी वैल्यू दी हुई है 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। और इसमें एक डाइपोल रखा गया है। अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं, ये डाइपोल रख दिया, एक नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और इसका एंगल जो है वो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको पता है कि जब डाइपोल रखा जाता है तो डाइपोल का मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स इधर लगती है, नेगेटिव चार्ज को फोर्स इधर लगती है, तो एक टॉर्क आता है। वो टॉर्क वाला क्वेश्चन हमने कल किया था और उस टॉर्क वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें लास्ट में हमारे पास आंसर आया था टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। तो इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। फार्मूला ये था टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। तो उसमें P क्या डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन और थीटा। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया है, टॉर्क दिया है, E दिया है, थीटा दिया है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आराम से आप यहाँ से P निकाल सकते हैं। P कैसे निकलेगा, तो मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाई E साइन ऑफ थीटा। और टॉर्क कितना दिया है, 10⁻, सॉरी टॉर्क दिया हुआ यहाँ पे ये P दिया है, P इज इक्वल टू टॉर्क कितना दिया है, ये टॉर्क दिया 9 इंटू 10⁻26 और E दिया है आपके पास 10⁻4 और साइन थीटा कितना दिया 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻26 और ये 10⁻4 साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया तो आपके पास इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये 2 ऊपर चला गया तो यह बन गया 18 और 10⁻26 और ये 4 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻4। तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 18 इंटू और 10⁻26 से 4 चले गए 10⁻22। और फिजिक्स में हम इसको 10 से कम लिखते हैं इस रकम को, तो 10 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 1.8 और ये आ गया 10⁻, हमारे पास ये 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 23। ये आ गया हमारे पास कूलम मीटर। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है ABCD और इसके सेंटर में O पॉइंट पे आपने टोटल फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है। कैलकुलेट द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो आप यहाँ ध्यान दें कि स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, मैंने साइड्स A लिख दी हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -Q, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो सेंटर पे हमने निकालनी है नेट फोर्स। तो पहले यहाँ से देखते हैं कि ये जो A पे जो चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर पे फोर्स कहाँ किस साइड लगाएगा, ये A वाला पॉजिटिव को धक्का देगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगेगी FA इस साइड, ठीक है। अच्छा, अब B वाला कहाँ धक्का लगाएगा, B वाला पॉजिटिव को धक्का लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगेगी FB इस डायरेक्शन में। C वाला नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो ये FC भी इसी साइड लगेगा। और ये FD में जो है D वाला जो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को धक्का देगा इस साइड, तो FD इस साइड लगेगा। तो आप ये देखें क्योंकि पॉजिटिव को धक्का देगा तो इधर, तो इस फोर्स को मैंने ड्यू टू A लगी तो FA बोल दिया,
बी की वजह से जो फोर्स लगी एफ बी इस साइड लगेगी, माइनस की वजह से इस साइड एक पॉजिटिव को खींचेगा तो एफ सी इस साइड लिख दिया मैंने, और डी की वजह से इसको धक्का लगेगा इस साइड। अब ये क्योंकि स्क्वायर है, सभी कॉर्नर में है तो, और सभी सेम है, क्यू क्यू जैसे ये सेम है, तो फोर्स एफ वी और एफ डी यानी इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स ये सेम होगी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बची हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स टोटल कितनी सेंटर पे लग रही है, तो ये लग रही है क्या, एफ ए और एफ सी दोनों एक डायरेक्शन में लग रही हैं, तो टोटल फोर्स जो है रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी के बराबर आएगा। तो आप पहले एफ ए निकालोगे और एफ सी निकालोगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर दोगे। तो एफ ए कितना आएगा, तो आपको पता है नेट फोर्स एफ ए इज इक्वल टू, ये एफ ए फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए। हमें पता है स्क्वायर में अगर इस तरह से ए साइड है तो इसका ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, तो ये हमने अभी निकाला था, ये सारा साइड जो होती है ए से लेके सी तक ये निकल रहा था हमारा अंडर रूट 2a, ए से सी तक, तो ए से सी तक हमारे पास आ रहा था अंडर रूट 2a, तो ए से ओ तक आधा होगा इसका, वो होगा अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाई 2, पूरा अंडर रूट 2a था यहां से यहां तक, तो आधा होगा इसका अंडर रूट 2 अपॉन ये। तो हमारे पास यहाँ पे एफ ए निकालना है, फोर्स निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज, तो फोर्स का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 चार्ज दोनों का सेम है तो Q स्क्वायर, और डिस्टेंस AO का स्क्वायर, तो AO कितने आपके पास अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास आ गया एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q स्क्वायर और स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट तो हट जाएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ये 2 2 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से ये कट गया, तो आपके पास आया एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स आ गई ड्यू टू चार्ज A। अब हम फोर्स निकालेंगे ड्यू टू चार्ज C की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड एफ सी, वो भी चार्ज सेम है, तो आप यहाँ फिर से लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों में चार्ज सेम है, ये नेगेटिव नहीं लिखते हम, आपको पता है न्यूमेरिकल में, तो आप लिखोगे Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, आधा वो जो है उसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास फिर से सेम वैसे आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, और ये आ गया 2a स्क्वायर अपॉन 4, बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, एफ सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 ऊपर चला गया, 2q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये नंबर 2 आ गया। तो आप देखिए नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के यहाँ सेम हैं। अब टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो थी इन दोनों का नेट का जमा था, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगी, तो आप लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 2 4 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दिस इज द आंसर।